नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। कंजुल वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अपने सामीन के लिए पसंद की शादी के लिए बेहतरीन नक्श, बेहतरीन तावीज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, ऐसा पावरफुल तावीज़ है, इंशाअल्लाह इस तावीज़ की मदद से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ पे आपका दिल चाह रहा है, अगर वहाँ के घर वाले नहीं मान रहे, अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे, तो इंशाअल्लाह इस तावीज़ की बरकत से आप जहाँ चाहेंगे आप पसंद की शादी कर सकते हैं। अल्लाह ताला की मदद इंशाअल्लाह शामिल होगी। आप इस नक्श को हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक कीजिए, इंशाअल्लाह आप ज़रूर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, इस नक्श को बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, आपको सबसे पहले बताता हूं कि इस नक्श को आपने किस तरह लिखना है। दोस्तों, इस नक्श को जो आपको नक्श नज़र आ रहा है ये मैंने पुर करके रखा है। आप इस नक्श को इसी तरह लिखेंगे तो जुमेरात की पहली सात को लिखेंगे। जुमेरात की पहली सात दोस्तों, जब सूरज निकले तो सूरज निकलते वक्त जब सूरज निकलने वाला जो घंटा होगा वो दिन की पहली सात होगी। जुमेरात की पहली सात जब सूरज निकलने लगे वहाँ से वो काउंट होगी। तो वहाँ सूरज निकलते वक्त जो घंटा शुरू होगा वो घंटा पहली सात कहलाएगा। वहाँ अगर फ़र्ज़ किया 7 बजे सूरज निकलता है तो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक की पहली सात गिनी जाएगी। तो जुमेरात की पहली सात में आपने इस तावीज़ को लिखना है। दोस्तों, अपने हाथों के नाखन काट कर इस तावीज़ में लपेट कर बत्ती बना लेनी है। जब आप तावीज़ जुमेरात की पहली सात को लिख लें तो अपने हाथों के नाखन काट कर इस तावीज़ में आपने लपेट कर बत्ती बना लेनी है और नई मिट्टी के बर्तन में रख कर अंगारे उस पर रखने हैं। इस तावीज़ को आपने इसमें अपने हाथों के नाखन काट कर रखने हैं। फिर कोई नई मिट्टी वाला बर्तन लें, प्याला ले लें, कोई नई मिट्टी का बना हो, तो उसमें आपने इस तावीज़ को और नाखन जो इसको आपने उसमें रख कर इसके ऊपर अंगारे रख देने हैं। दोस्तों, इस सब अमल के दौरान जब आप ये करने लगें तो इसके दौरान आपने या वदूदो पढ़ते रहना है और ना मानने वालों का तसव्वुर भी करते रहना है। अगर कोई आपके काम में रुकावट करता है, आपकी शादी में रुकावट कर रहा है, पसंद की शादी आपकी करने नहीं दे रहा, अगर कोई रुकावट कर रहा है तो उसका तसव्वुर ज़हन में रखिए और उसका तसव्वुर ज़हन में रखते हुए ये जो आप अमल करेंगे, यानी आप तावीज़ को लिख कर उस मिट्टी के बर्तन में रखेंगे, अपने नाखून तावीज़ में रख कर मिट्टी के बर्तन में रख कर अंगारे रखेंगे। इस सब अमल के दौरान आप या वदूदो का विर्द करते रहें और उस शख्स का, उन लोगों का तसव्वुर भी ज़हन में रखिए जिनसे आपको प्रॉब्लम है, जिनसे आपको कोई मसला दरपेश है। अपनी ज़बान ना रुकने पाए, या वदूदों का विर्द करते रहें। फिर दोस्तों, बाद नमाज असर 7 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़कर उस राख को अर्क में हल कर लें। दोस्तों, अर्के गुलाब में उसकी राख को हल कर लें। ये जब आप प्याले में रखेंगे इस तावीज़ को और नाखनों को उस पर अंगारे रखेंगे तो इस दौरान आप या वदूदो भी पढ़ते रहेंगे। तो जब ये राख बन जाए तो इस राख को आपने बाद नमाज असर सूरह फातिहा शरीफ 7 मरतबा पढ़कर उस राख को अर्के गुलाब में हल करके रख लेना है और फिर किसी शरबत में उनको पिलाना है जो नहीं मान रहे। दोस्तों, आप फिर तरीका सुन लीजिए कि इस तावीज़ को लिखकर उस तावीज़ में आपने अपने हाथों के नाखन काट के किसी नई मिट्टी के बर्तन में आपने ये तावीज़ रख कर उस पर अंगारे रख देने हैं और इसी दौरान आप या वदूदो पढ़ते रहें और उस शख्स का, उन लोगों का तसव्वुर करते रहें जो नहीं मान रहे। और बाद नमाज असर ये जो जल जाए इसके राख को आपने अर्के गुलाब में हल करके उन लोगों को पिला देना है जो नहीं मान रहे। उनको किसी शरबत में पिला दें, जिस तरीका से भी आप पिला सकते हैं उन्हें पिला दें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से
آپ جہاں چاہیں گے پسند کی شادی کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی شادی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو تب بھی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے۔ ہماری ویڈیو کو پسند آنے پر لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ ہمیں دیجئے اجازت، ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔